सबसे पहले मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। यौम आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को कौमी यौम तहतील के तौर पर मनाया जाता है। सन 1947 में इसी तारीख को हिंदुस्तान ने बेहद जद्दोजहद के बाद आज़ादी हासिल की। मेहनत और लाखों जानों की कुर्बानियों के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने जालिम अंग्रेजों के चंगुल से निजात पाई। वतन अजीज की अजमत का जब भी जिक्र हुआ है, हमारे दिल से निकला है सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये मुल्क 1947 में तकसीम होने के बावजूद सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क माना जाता है। हमारे मुल्क में जहाँ ज़्यादा आबादी है वहीं मुख्तलिफ कौम और मज़ाहिब भी पाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये सब अपने अपने मजहब को मानने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। ये हज़ारों मील में फैला हुआ है। इसके शुमाल में हिमालय पहाड़ हैं जिसकी ऊंची चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके चारों तरफ समुद्र है और गहरी नदियाँ हैं। कहीं लंबे रेगिस्तान, कहीं ज़मीन सोना उगलती है तो कहीं बंजर है। यहाँ के बसने वालों में काले भी हैं, गोरे भी हैं, लंबे कद वाले भी हैं, छोटे कद वाले भी हैं, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले आदिवासी भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले शहरी भी। यहाँ ना जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की जुबानें बोलते हैं। रहने सहने के तरीके जुदा है लेकिन फिर भी आपस में प्यार बरकरार है। लेकिन आजकल कुछ शरारत पसंद लोग मुल्क में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर मुल्क के अमन सुकून को छीनना चाहते हैं, जबकि हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत, अक़ीदत और वफादारी रखनी चाहिए। जो लोग मुल्क के प्यार मोहब्बत को खत्म करके धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना चाहते हैं, हमें एक साथ मिलकर इनके नापाक इरादों को नाकाम करना होगा। तभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन सुकून कायम रह सकता है। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है बचा लो इसे। हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। कूड़ा करकट इधर उधर ना डालें। अपने गली मोहल्ले और शहरों को साफ रखने की कोशिश करें, जिससे बीमारियां भी कम होंगी और मुल्क भी महफूज रहेगा। अवामी मकामात और तारीखी मकामात पर किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये हमारे मुल्क के कीमती सरमाया है। शहीदों का एहतराम करें जिन्होंने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कौमी तराने और तिरंगे का हमेशा एहतराम करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा हिंदुस्तानी सिर्फ अपने मुल्क का ही नहीं, अपने मुल्क से जुड़ी हर चीज़ का एहतराम करता है। मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया और मेरे वतन की मिट्टी ने मुझे अपनी आगोश में लिया। सिर्फ मुझे ही नहीं, हर उस शख्स को फख्र होगा जिसकी सांसों में इस मिट्टी की खुशबू महक रही है। हम सबको मिलकर इस चमन को हमेशा इसी तरह महकाना है, इसके तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखना है, इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना है। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम में आपसी भाईचारा होगा। चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।